नमस्कार साथियों, आज की ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है और वो है मेरे बच्चे की आज हम ये जानेंगे कि बच्चा जब एग्जाम हॉल में जाता है तो वो ऐसी क्या गलतियां कर बैठता है कि उसके नंबर कम हो जाते हैं। वो टॉप 10 एग्जाम हॉल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, जरूर ही अवॉइड करनी चाहिए, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण मेरे बच्चे पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको देखना है, आपको इन पर काम करना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो लाइक के लिए नहीं, अपने लिए ये जरूर देखें और समझें कि ऐसी हम क्या गलतियां करते हैं एग्जाम हॉल्स में जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप टॉप 10 एग्जाम हॉल मिस्टेक्स क्या करता है स्टूडेंट जो अवॉइड करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ना। बच्चों का मानना होता है कि क्वेश्चन पेपर को मैं जल्दी पढ़ लेता हूं और उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं मेरे बच्चे कि अगर आप जल्दी पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना आज से आप बंद कर दीजिए। मेरे बच्चे अब ये आपको जल्दी नहीं पढ़ना है, आपको अब ये जल्दी नहीं पढ़ना है। सबसे पहली मिस्टेक यही है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर को स्पीड में पढ़ते हैं, जो कि अब आपको नहीं करना है। आराम से पढ़ो, कीवर्ड समझ के फिर प्लानिंग करो कि अब तुम्हें आगे करना क्या है। जब तुम्हें यही पता नहीं होगा कि सवाल क्या है, बीमारी क्या है, तो उसका इलाज कैसे करोगे। पहले बीमारी को समझो, पहले सवाल को समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये 5 मिनट आपके पूरे 3 घंटे बना देते हैं। शुरुआत के जो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पेपर को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि ये 15 मिनट, 10 मिनट तय करते हैं कि आप आने वाले 3 घंटे में क्या करने वाले हैं। उस 15 मिनट में हमें ये प्लानिंग कर देनी है कि भाई अब हम यहां से शुरू करेंगे और यहां खत्म करेंगे, पहला सवाल ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी मत पढ़ो, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आता है इजी क्वेश्चन को लास्ट में छोड़ देना। अब आपको ये नहीं करना। बहुत से बच्चे ये मानते हैं कि पहले इजी क्वेश्चंस को हम छोड़ दें, पहले बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लें, या बड़े बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं उनको हम कर लेंगे तो हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे। तो छोटे छोटों को वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुश्किल क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। रूल सिंपल है, इजी फर्स्ट, टफ लेटर। दुनिया में एक कहानी चलती है, अगर तुम अपनी दुनिया के काम में लगे हुए हो तो मेरे बच्चे बड़े मेंढक को पहले खाना चाहिए। कहानी है, छोटे मेंढक को बाद में। यानी बड़ा काम पहले कर लीजिए, डिफिकल्ट काम पहले कर लीजिए, और छोटे काम यानी छोटे जो काम है हमारे टास्क उन्हें बाद में कर लीजिए। लेकिन यहां एग्जाम हॉल में क्लियर ये मैं बता दूं कि आपको बड़ा मेंढक बाद में ही खाना है, पहले आपको छोटे मेंढक को खाना है। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले आपने अटेम्प्ट करना है, बड़े क्वेश्चंस को आपने बाद में छोड़ देना है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर लोगे मेरे भाई तो आपका आधा प्रेशर खत्म हो जाता है। पहले वो क्वेश्चंस जिसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं वो तुम्हें करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता भी नहीं है और आप उस क्वेश्चन को करने में लग गए हैं। पहले वो करो जो आपको नंबर दिला सके, भले ही वो छोटे हों या बड़े हों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात बताऊं, रफ वर्क को स्प्रेड कर देना। हम क्या करते हैं, रफ वर्क को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। ये वैसे तो हम जो हमारी नोटबुक हमें मिलती है उसमें रफ वर्क हम पीछे करते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से रफ वर्क को करें। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ऐसे करके रफ वर्क करके और खत्म कर दिया। एक सलीके से चलें। चाहे तो आप लास्ट में ऐसे बॉक्स बना सकते हैं रफ वर्क के लिए, ऐसे करके बॉक्स बना लीजिए, चाहे तो आप जैसे कर लीजिए, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से आपको रफ करना। ये पहले क्वेश्चन का रफ हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का रफ हो गया, तीसरे क्वेश्चन का रफ हो गया, क्योंकि हमें आगे जाके रिवाइज भी करना है कि व्हाट वी हैव डन इन आवर एग्जाम, कि हमने एग्जाम में किया क्या है। तो ये रफ वर्क हमारा बहुत काम आता है लास्ट टाइम में। ठीक है, चलिए, तो रफ वर्क को हमें स्प्रेड नहीं कर देना। रफ वर्क को एक ही जगह रखो, लास्ट पेजेस पर रखो सुकून से। पेपर को मैसी मत बनाओ। टीचर को समझ आना चाहिए कि तुम ऑर्गेनाइज्ड हो। देखिए, परीक्षा की एक बड़ी बात यह भी होती है, वो तुम्हें ये जज कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, यानी आप चीजों को व्यवस्थित तरीके से कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। एग्जाम का एक पॉइंट ये भी है। तो टीचर को ये समझने दो कि बंदा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से इसने रफ किया है, अच्छे से इसने सवाल को लिखा है। ठीक है बेटा, तो उसको भी इस बात का जानना है कि मेरा बच्चा जो एग्जाम कर रहा है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाना है, व्यवस्थित तरीके से करना है, मैसी नहीं करना है।
नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, आप है अंडरलाइन एंड हाईलाइट ना करना। आप क्या करते हो, अंडरलाइन या हाईलाइट करना मेरे बच्चे भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि तुम्हें हाईलाइट भी करना है कुछ, आप इस बात को भूल जाते हो कि तुम्हें कुछ हाईलाइट भी करना है, अंडरलाइन भी करना है। मेन चीजों को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, उनको दिखाना है कि भाई ये मेन चीज है, ये मेन हेडिंग है। एग्जामिनर को आंसर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे आंसर दिख ही नहीं रहा है फिर वो नंबर कहां देगा। तो क्लियरली अगर उसे कुछ दिखेगा तो जो दिखेगा वही बिकेगा, है ना। तो अच्छे से अंडरलाइन हाईलाइट करके आप चीजों को लिखें। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, डेट्स पर, फॉर्मूलाज पर, कीवर्ड्स पर अंडरलाइन करो। यानी प्रेजेंटेशन सीधी डायरेक्ट कनेक्ट किससे है, एक्स्ट्रा इंप्रेशन से। अगर आप प्रेजेंटेशन, यानी अब देखो दुकान की अगर मैं बात करूं, किसी दुकान में एक अच्छा सा उन्होंने शोकेस बनाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि चीजें यार बड़ी अच्छी अच्छी लग रही हैं, है ना। तो आप अट्रैक्ट होते हैं कि भाई अंदर चले इस दुकान में देख का है। तो वही आपकी कॉपी भी है। आपकी कॉपी जो है आपका काउंटर है, आपका शोकेस है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा, टीचर का इंप्रेशन और बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा इंप्रेशन तुम्हारा जम जाएगा टीचर के सामने। चलिए जी, एक ही क्वेश्चन में इतना लिख देना कि टाइम खत्म हो जाए। बहुत सा बच्चा ये गलती करता है, उसका मानना है कि मैं जितनी कॉपी भरूंगा उतने मेरे नंबर आएंगे। तो ये मिथ को अपने दिमाग से निकाल दो। एक ही क्वेश्चन में इतना लिख देते हो आप कि दूसरे क्वेश्चन को टाइम ही नहीं मिलता। तो ये भी एक मेन समस्या रहती है कि बोर्ड्स में क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। यहां तुम्हें एक नंबर ऑफ पेजेस नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। यू हैव टू डू क्वालिटी मैटर, यू हैव टू राइट क्वालिटी क्वेश्चंस, आंसर्स। क्वालिटी दो, क्रीम दो। खिचड़ी क्यों बना रहे हो भाई, किसने कहा आपसे खिचड़ी बनाने के लिए, है ना। गाजर का हलवा बनाइए। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। फॉर्मेट फॉलो करो, इंट्रो, मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन। यानी जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसका मेन, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रो शुरुआत में उसका होता है, फिर मेन पॉइंट्स होते हैं उसके बीच में, लास्ट में कंक्लूजन यानी हम निष्कर्ष दे सकते हैं। टाइम बचाओ, स्मार्ट राइट करो। ऐसा नहीं लिख रहे हैं जी, ओहो आया 80 वर्ड का लिख दिया 200 शब्द का। ओ भाई साहब, वो तुमसे कॉपी ना भरवा रहा है, तुम सोच रहे हो कि मैं बी कॉपी सी कॉपी भर के आ गया तो मेरा बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो। तो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट में डायग्राम है, मैप है। ये तो याद होती हुए भी आप इनको नहीं बनाते हो। आपको डायग्राम भी आता है, आपको मैप भी याद है, इनको याद होते हुए भी आप नहीं बना रहे हो, तो ये भी आपकी गलती है। डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, मैप हो, ये सब फ्री मार्क्स होते हैं, ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं। जितना आप पिक्चराइज करोगे, डायग्राम बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, मैप बनाओगे, तो भाई आपकी तो बिल्कुल वेब सीरीज दिखा रहे हो आंसर की। तो टीचर नंबर क्यों नहीं देगा। अब डायग्राम बनाना भूल जाते, थ्योरी पर ही फोकस करते हैं। तो जिस चीज में जरूरत है डायग्राम की, वहां डायग्राम भी दो, मैप भी बनाओ, फ्लो चार्ट भी बनाइए। अगर क्वेश्चन अलाउ करता है, देखो मैंने लिखवा दिया है कि अगर क्वेश्चन अलाउ करता है कि भाई इसमें डायग्राम चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, मैप चाहिए, तो बनाओ। टू स्मॉलेस्ट डायग्राम भी मार्क्स बढ़ा देता है। तो जब क्वेश्चन में ये अलाउ किया जा रहा है कि आप डायग्राम बनाइए, तो स्मॉलेस्ट डायग्राम भी, छोटे से छोटा अगर डायग्राम भी आप बना देंगे तो वो आपके नंबर बढ़ा देता है। तो कोशिश करें कि आप डायग्राम भी बनाएं, मैप बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर गलत लिख देना। सबसे बड़ी गलती बच्चा यही करता है। मैं कॉपी चेक करता हूं, देखता हूं, पता चल रही है कि क्वेश्चन नंबर ही गलत लिखा हुआ है, आंसर कुछ और है, नंबर कुछ और है। अब टीचर फंस गया, नंबर किस पे दे या क्या माने उसको। तो वहां किल्सन होती है ना। वहां चीजें, वहां बहुत सारी कॉपीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं टीचर के लिए, तो उनका काम आप आसान करें। ये थोड़ी कि आप उनके काम को और उलझा दे रहे हैं, है ना। बहुत सारा मैटर लिखकर, लॉन्ग क्वेश्चन 80 वर्ड का है, 80 वर्ड्स का है, आप 200 वर्ड्स में लिख रहे हैं। ऐसे को 200 वर्ड्स में लिखना, तुम 500 वर्ड्स में लिख रहे हो। तो बेटा ये काम नहीं करता है, तुम उसको उलझा रहे हो एग्जामिनर को। उसे चेक करने में सहूलियत दो, उसे आसानी दो कि वो काम अच्छे से आपका करे। बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि सही नंबरिंग करो, सही नंबरिंग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर है 5 और हम डाल रहे हैं कि आंसर नंबर 6, तो भैया ये भी गड़बड़ हो जाती है। अगर नंबरिंग गलत हुई तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। तुम एग्जामिनर को कंफ्यूज करोगे, वो तुम्हें नंबर में कंफ्यूज कर देगा। तो इन चीजों से तुम्हें बचना है। क्वेश्चन नंबर गलत लिखना नहीं है, आपको बिल्कुल सही लिखना है। मार्क्स कट हो सकते हैं, याद रखना, क्वेश्चन नंबर गलत अगर लिखोगे तो। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पेजेस फिल करने का प्रेशर।
अजी मैं तो बी कॉपी, अजी उसने तो बी कॉपी ले ली, सी कॉपी ले ली मेरे साथी ने, अरे उस सहेली ने तो अब डी कॉपी ले ली, अब मैं कैसे करूं, मेरी तो फर्स्ट कॉपी भी ना भरी। मैं बता रहा हूं क्वांटिटी मैटर नहीं करती, हेयर मैटर्स क्वालिटी। क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं। ये मिथ होता है कि ज्यादा पेजेस ज्यादा मार्क्स, जबकि ये कॉम्बिनेशन ही गलत है ना? नहीं, टीचर कंटेंट देखता, पेजेस नहीं। टीचर को कंटेंट चाहिए कि बंदे ने लिखा क्या है, क्वालिटी लिखी है, क्वांटिटी लिखी है, वो सब जानता है ना? स्मार्ट, क्लीन, टू द पॉइंट आंसर लिखो। भाई तुम्हें स्मार्टली आंसर करना है, क्लीन आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर करना है, जो पूछा वो बता दिया, बात खत्म हुई। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? तो तुम कह रहे हो जी मैं फलाने गांव में रहता हूं, मेरे पापा बहुत बड़े जमींदार हैं, मेरी मम्मी घर की वाइफ है, और जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने मेरा नाम ये रखा। अबे भाई ये क्या मामला हुआ? मैंने परिवार के बारे में थोड़ी ना पूछा, सिंपली मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर नेम। तो तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए था माय नेम इज एबीसी या XYZ। तुम अपने खानदान की बात क्यों बता रहे हो? तो ऐसे ही हमें आंसर्स में भी करना है। नेक्स्ट देखें कि लास्ट 10 मिनट्स में आंसर रीचेक ना करना। एक सबसे बड़ी गलती जो हम ही करते हैं वो ये है कि आखिरी 10 मिनट जो हमें मिलते हैं उसमें कॉपी रीचेक नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे, रे ठीक है बढ़िया करा हमने, और फॉर्म में रहे। बल्कि कुछ बच्चे डरते हैं रीचेक करने से, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत रखा हो मैंने, तो इस भ्रम में वो रहते हैं कि भैया मैंने ठीक करा, मैं रीचेक नहीं करूंगा, अगर मैंने रीचेक किया तो और ज्यादा मुझे टेंशन होगी। अब उस 2-4 मिनट की टेंशन से बचने के लिए आप उसको रीचेक नहीं करते, ये मैं जानता हूं, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है, अनुभव से मैं बता रहा हूं। बच्चा लास्ट में कॉपी इसलिए चेक नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि अगर कहीं गलती हुई तो फिर और ज्यादा दिमाग खराब होगा, और वो 2-3 मिनट का दिमाग खराब होने से आपके नंबर कट जाते हैं। आपको रीचेक करना चाहिए, कॉपी में तुमने लिखा क्या है, कोई आंसर, कोई MCQ, कोई कुछ नंबर गलत तो नहीं हो गया है। रिवीजन कंपलसरी है, स्पेलिंग, यूनिट्स, डायग्राम, नंबरिंग सब चेक करो भाई, कुछ छोड़ना नहीं है, सब चेक तुम्हें करना है क्या नहीं। ये जो लास्ट 10 मिनट्स होती है मेरे बच्चे, लास्ट 10 मिनट्स ही टॉपर्स को टॉपर बनाते हैं। हो सकता है लास्ट में तुमने एक ऐसी गलती कर रखी हो जिसमें 5 नंबर तुम्हारे उड़ रहे हो, जिसमें 3 नंबर तुम्हारे उड़ रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में सिर्फ छोटा सा रिवीजन कर लेने से आपके 3 या 4 या 5 नंबर बच रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे होते हैं बच्चे, देखा है मैंने, कि वो जल्दी जल्दी में 10-10 नंबर की चीजें गलत कर बैठते हैं सिर्फ रिवीजन ना होने की वजह से। तो रिवाइज भी तुम्हें करना है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, पैनिक करना या स्ट्रेस में पेपर शुरू कर देना सबसे बड़ी गलती। तुम सोचते हो उरा भैया मर गए, उरा कैसा कर रहा है, उरा बच्चों पेपर आ गया, अरे थम जाओ तन्नक, कैसे कहीं आफती आ गई, रुको भाई, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो पेपर नहीं है, तुम पेपर करने जा रहे हो, तुमसे ज्यादा खतरनाक कैसे हो जाएगा? तैयार होके जाओगे तो क्यों स्ट्रेस तुम्हें लेनी। सबसे डेंजरस मिस्टेक यही है कि हम पैनिक हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, अरे कैसे करूंगा इतना बड़ा पेपर, अरे समझ में नहीं आ रहा। अरे थम जाओ भाई, पेपर मिलते ही 2 से 3 सांस गहरी लीजिए, अपने आप को सेटल करो, अपने आप को समझाओ कि आप एग्जाम हॉल में हो, अपने माइंड को काम करो, शांत करो, और काम माइंड बेस्ट मार्क्स पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कि अगर शांत दिमाग तुम्हारा है तो बेस्ट मार्क्स तुम्हारे आएंगे। तुम घबरा जाओगे, दिक्कत होगी, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये लास्ट में मैंने सारे पॉइंट एक साथ रखे हैं, मैं इनको चर्चा करना चाहता हूं, एक बार जो मैंने बताया है उसको रिवाइज में कराना चाहता हूं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। ये आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दिलवाऊंगा, मिल जाएंगे आपको, ताकि आप एक क्लिक रिवीजन जो है यहां से कर पाए। तो जो हम मिस्टेक करते हैं एग्जाम हॉल में पहुंचते ही, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मिस्टेक्स हमारी होती है वहां पर, जो हमें नहीं करना है वो है ये कि क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ना। आपको ये नहीं करना, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। इजी क्वेश्चंस को लास्ट में छोड़ देना ये भी गलत है। इजी क्वेश्चंस अगर तुम्हें आते हैं, चाहे वो इजी हो चाहे वो
शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो मैटर नहीं करता कि, लेकिन जो आता है तुम्हें लगता है कि इससे फुल मार्क्स मिल सकते हैं उसे पहले ही कर देना है, उसे लास्ट के लिए नहीं छोड़ना। ये मिस्टेक भी नहीं करनी। रफ वर्क को स्प्रेड कर देना, रफ वर्क एक ही जगह रखो पीछे वाले पेज पर और सुकून से बनाओ रफ वर्क को, ऐसा लिखो जैसे आप फेयर में लिख रहे हैं। तो स्प्रेड भी नहीं करना। अंडरलाइन हाईलाइट करना मत भूलना। कोई मेन पॉइंट है, कोई चीज है, कोई हेडिंग है, उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। एक ही क्वेश्चन में इतना लिख देना कि टाइम खत्म हो जाए। बहुत बड़े शक्तिमान मत बनो कि भैया मैं तो 80 वर्ड का आया है आंसर लिखने को और मैं 200 वर्ड्स में लिखूंगा तो मुझे 150 नंबर इसी क्वेश्चन के आंसर पर मिल जाएंगे। दिमाग से निकाल दो, स्मार्ट बनो, जितना वो कह रहा है उतना लिखो। ठीक है, ठीक है, ये गलती भी आपको नहीं करनी। डायग्राम मैप याद होते हुए भी नहीं बनाना बेटा, बनाने हैं आपको। अगर क्वेश्चन अलाउ करता है तो यू हैव टू क्रिएट डायग्राम मैप एंड अदर थिंग्स। क्वेश्चन नंबर गलत लिख देना मत करना कभी भी। क्वेश्चन नंबर गलत लिखने से एग्जामिनर दिक्कत में आ जाता है, नहीं समझ पाता कि इस बच्चे को कहां कितने नंबर देने हैं। एक्स्ट्रा पेजेस फिल करने का प्रेशर नहीं। मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे पड़ोस वाले ने, मेरी सहेली ने डी कॉपी ले ली, बी कॉपी ले ली, इस चक्कर में मत पड़ो। ये एक मिथ है, अपने दिमाग से हटाओ। मैटर करती है क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। लास्ट 10 मिनट में आंसर रीचेक करना जरूरी है। हम नहीं करते, हम भूल जाते हैं। हमको लास्ट में ये देखना है कि व्हाट द मिस्टेक हैजन, व्हाट मिस्टेक भैया तुमसे हुई है, क्या गलती तुमसे हुई है, क्या गलती तुम करना चाहते हो और तुमने की। अब उस गलती को सुधारने का एक मौका तुम्हारे पास है, वो है रीचेकिंग द कॉपी। जब आप कॉपी कर लिए हैं तो लास्ट में 10 मिनट्स में उसको रिवाइज करो कि जो मिस्टेक हैपेंड हुई हैं उनको भैया करो, उन एरर को निकालो। चाहे क्वेश्चन नंबर गलत लिख सकता है, हो सकता है कुछ और गलती रही हो। पैनिक करना, स्ट्रेस में पेपर शुरू कर देना भी गलत है। आपको बहुत अरे कैसे करूं, पेपर शुरू नहीं करना। जाते ही क्वेश्चन पेपर लो, 2-3 गहरी सांस लो, सुकून से उसे पढ़ो, उसके बाद ही पेपर शुरू करो। ये वो 10 मिस्टेक्स हैं मेरे बच्चे जो एग्जाम हॉल में बच्चे करते हैं, ये हमें नहीं करनी। मैंने 10 की 10 चीजें काटी हैं, इनमें से बहुत चीज आपके काम आएंगी। इनको तैयार रखो, अपने दिमाग में रिखाओ कि भैया हमें ये गलती नहीं करनी। याद है? ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए मेरे बच्चे, हार्ड वर्क ना करिए। ठीक है, बाय, नमस्कार, जय हिंद।